दोस्तों साथियों, जैसा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारे युवा साथी दुर्गेश, मैं पिछले दिन यानी कल मैं आया था, जो दिन गुजर चुका है, तो ये दुर्गेश जी से हमारी अचानक मुलाकात हुई। बल्कि मैं यहाँ आया था अंदाज में, लेकिन हुआ है कि ये दुर्गेश जी हैं जो नाव चला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कदकाठी भी है और पूरी तरह से हीरो स्टाइल में भी हैं, और हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस समय बरकोता झील में जो है अपनी बहुत ही पारंगत विधा को जो है दर्शा रहे हैं। कितने शांत चित्त से नाव चला रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं, ये झील है और हमारे साथ बैठे हुए हैं ये फुल्ला जी हैं, और ये बड़े ही उत्सुक होकर के, जैसे मैं उन्नाव से चल करके बरकोता झील चौरी पर आया, आवाज़ दी, तुरंत ये आए और बहुत ही अच्छा वेलकम किया। तो दोस्तों साथियों, जैसे अभी हमने आपको छोटा सा एक किस्सा बताया था कि कैसे मगरमच्छ जो है भारत को लपेटने के चक्कर में रहता है, खाने के चक्कर में रहता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने को बचाते हैं और गूलर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं, हम गूलर के पेड़ पर हमारी ये उछल करके कहीं पकड़ न ले, तो ऐसी सिचुएशन में वो ऊपर की डाल में बैठना चाहते हैं, तो ऊपर जो है काला नाग बैठा हुआ है। अब हमने, जैसा कि भारत ने कभी हमें बचपन से 20 बार इस घटना को बताया था, उस घटना के अनुसार उन्होंने हाथ जोड़े थे और हाथ जोड़ करके नाग देवता जैसे शब्द प्रयोग किए थे, और नाग ने उनकी प्रार्थना सुनी थी और दूसरी डाल पर जा चुका था। 1 घंटे बाद उन्हें होश आया कि अगर हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। तब उन्होंने गांव वालों को अपने को बचाने के लिए आवाज़ देना चालू कर दिया। अब आपको बता दें, अल्मोना गांव में एक लक्ष्मीनारायण मास्टर रहते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही वृद्ध थे, जबकि हमारे गंगौली गांव में ही वो टीचर थे, और वहीं हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों साथियों, कुछ बच्चों ने जो बाहर गांव के किनारे साफ पानी था, वहां नहा धो अपने चबूतरों पर से पानी में फांद करके नहा रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी कि किसी की आवाज़ आ रही है। गांव में लोगों को बताया जा करके, गांव के कुछ जो 2-4 लोग बचे हुए थे, उनमें से लक्ष्मीनारायण मास्टर भी थे। वो बाहर आते हैं गांव के किनारे, तो आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं। तो बातचीत में उन्होंने जब सुना, तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे पड़ोसी गांव के भारत हैं। उन्होंने आवाज़ मास्टर साहब ने लगाई, 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी आवाज़ लगाई कि देखिए, आप घबराइए नहीं। गांव के जितने आदमी, गांव में 2 नावें थीं जो सरकार ने दी थी, उन नावों पर बैठ करके लोग बाजार गए हैं, सब्जी भाजी लेने गए हैं। जब लौट करके आ जाएंगे तब हम आपको बचाने आएंगे। भारत ने भी इन बातों को गौर से सुना। उन्होंने कहा, चिल्लाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, आराम से बैठो, और जैसे ही नाव आ जाएगी हम लोग आपको बचाने के लिए आ जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, आपको क्या बताएं,
बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया, सूर्य डूबने को था। तब तक थाने की बाज़ार से जो लोग मार्केट गए हुए थे वो लोग आ जाते हैं और नाव पर दुर्गेश जैसे बहादुर आदमी, और वो भी जवान थे, लक्ष्मीनारायण मास्टर भी, और कोई कांटा लेता है, कोई भाला लेता है, कोई लाठी लेता है, कोई बांका लेता है, जो गांव में उस समय चलते थे। और लोगों से कहा गया है कि देखिए आप सब लोग जो है बहुत हिम्मत से काम लेना, कोई घबराना नहीं, और कोई नाव पर इधर उधर न जाना कि पता चला पानी में हम लोग गिर जाएं। और नाव धीरे धीरे करके अल्मोना गांव से चलती है और एक फरलांग की दूरी पर जो गूलर का पेड़ था वहाँ पर करीब पहुँच जाते हैं। देखा कि लक्ष्मीनारायण बता रहे थे, मैंने देखा कि वो मगरमच्छ बार बार सर भी पटक रहा था पानी में, पूंछ भी पटक रहा था, फटर फटर कर रहा था, और सारा पानी गंदला कर दिया था, और बहुत ही जैसे कोई गारा हो। उन्होंने लाठी पानी में फटकी, आवाज़ लगाई, और जब और कुछ करीब गए, क्योंकि ज़्यादा करीब जाना भी उचित नहीं था, क्योंकि पानी का राजा होता है मगरमच्छ। ऐसी सिचुएशन में जब मगरमच्छ पानी में डुबकी लगा करके चला जाता है तो धीरे धीरे करके वो पेड़ के पास पहुंचते हैं, और भारत जो पेड़ की डाल पकड़े बैठे थे उनको कई घंटे हो गए थे, और उनका रक्त संचार बंद हो गया था। क्यों दुर्गेश, ऐसा होता है ना कि आप जब किसी को पकड़े बैठे रहो तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, ज़्यादा देर में हाथ सुन्न हो जाता। तो दोस्तों साथियों आपको हम बताते चलें, उन्होंने कहा कि भारत अब नीचे आ जाओ। भारत बड़ी रोनी हुई आवाज़ में कहा, अरे दादा भैया हो, हमारे हाथे नहीं खुल रहे हैं। तो लक्ष्मीनारायण डांटते हुए कहा कि देखिए मगरमच्छ अभी आस पास कहीं होगा, हम लोग पानी में नहीं उतर करके पेड़ पर चढ़ेंगे, आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों साथियों हुआ ये कि किसी तरह से अपने उंगलियों को हटाते हैं, क्योंकि उनका खून जो है ऊपर से हाथ का नीचे आ चुका था, और जैसे ही हाथ हटा करके नीचे लाते हैं तो उनके खून का रक्त संचार चालू हुआ और पूरे शरीर में झुंझुनाहट चालू हुई। जब थोड़ी और हिम्मत बनी, कुछ अपने को संयत कर पाए, अपने को संभाल पाए, ऐसी सिचुएशन में वो धीरे धीरे उतरने के लिए डाल पकड़ी, डाल पकड़ करके तना पकड़ा, और तना पकड़ करके जैसे बाहों और पैरों में लपेटा तो शक्ति इतनी नहीं थी, वो भरभरा करके नीचे बच से उसी पानी में आकर के गिरे। और लोग बड़ी जो हाव हाव कर रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ ना आए, पानी में गिर गए हैं तो पकड़ करके उठा ले जाए। इसके बाद फिर वो हिम्मत संजोते हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही नाव पर आते हैं तो नाव पर आते आते वो बेहोश हो जाते हैं। गांव लक्ष्मीनारायण मास्टर बता रहे थे कि उनकी बोलने की क्षमता नहीं थी। उनको नाव पर से जब गांव में चपैया पर डाला गया और उनको कुछ खाने पीने को पानी पिलाया गया, तब उनकी थोड़ी हिम्मत बनी। रात हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या हमें गांव भेज दोगे? उन्होंने कहा नहीं, आज अब रात है, अब मत जाइए, रात भर यहीं रुकिए। तो वो रात भर अल्मोना गांव में रुके और सुबह उनको जो है मोहद्दी पुल भेजा गया। तो दोस्तों साथियों आपको बता दें कि एक ये मार्मिक घटना, कितनी हृदय विदारक घटना, इसको फिल्मांकन करने के लिए हम इस बरकोता झील आए हुए हैं। और अभी आपको हम सूर्योदय का समय दिखाना चाहते हैं कि इस बरकोता झील की सुबह आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कोहरा भी है और पशु पक्षी जो जंगली हैं वो इधर उधर निकल रहे हैं। आसमान में जो है पक्षी कलरों का करते हुए निकल रहे हैं। आसपास का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं, ये यहाँ बरकोता झील का ये सीन है। और किनारे किनारे जो है आप ये देख रहे हैं कि कमल के फूल खिले हुए हैं। अब इन झीलों में इनका धंधा होने लगा है। लोग
इन बरकोते की झील में उतर करके कई मीलों की दूरी लंबी, ये कम से कम भैया यहाँ से जो है ये झील आगे कहाँ तक, थाने तक जाती है? आगे झील चकलांसी तक चली है। ये चकलवंशी तक जाती है। जी। और इधर ये गंगा गंगा बरधना बरधना से आती, तो ये कम से अंदाज में कितने ये मील होगी लंबी? ये इधर तो होगी कम से कम 15 किलोमीटर अच्छा अच्छा। चकलांसी तरफ और 8-10 किलोमीटर नीचे। तो दोस्तों साथियों, ये जो झील है अच्छा गर्मियों में सूख जाती है? गर्मी में सूख जाती है। तो दोस्तों साथियों, ये जो आप झील देख रहे हैं गर्मियों में सूख जाती है, और जो कमल के फूल हैं आसपास के गांव की जीविका बन जाते हैं, और ये फूल इकट्ठा कर लेते हैं, शायद 200 रुपये किलो सूखने पर जाता है। क्यों भी ऐसा ही जी, आता जी, है? जी। ये दूर दूर हैं, जैसे हम आपको और पास दिखाने का प्रयास करेंगे। आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, और एक समय ऐसा था कि इस झील में इतने कमल के फूल खिलते थे कि लोग इसका कितना मनमोहक दृश्य होता था। और कहीं कहीं अब भी जो है इस कदर से फूल निकलते हैं कि लोग नाव ले करके, कई लोग उसमें बैठते हैं और फूलों को तोड़ तोड़ करके उसका धंधा बिजनेस करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो दोस्तों साथियों, सूर्य निकलने वाला है। अभी आपको जो है दुर्गेश युवा साथी को हमने परेशान किया सुबह सुबह, और फुल्ला भाई को भी हमने परेशान किया, और सिर्फ सूर्य की लालिमा जो है अभी हल्की फुल्की बादलों में नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर में जो है सूर्य उदय होते हुए हम आपको दिखाएंगे, और ये अनोखे सीन आपको हम दिखा रहे हैं। शायद अभी तक ऐसे सीनों का जो है चित्रांकन नहीं हो पाया, कोई इसका जो है शूटिंग नहीं हो पाई है। और दोस्तों साथियों, हमारे कैमरामैन काफ़ी बीमार थे, वो आ नहीं पाए, तो आज मैं शिव भारती पासी खुद कैमरामैनी कर रहे हैं। और इसमें सहयोग हमारे दुर्गेश भाई का है, फुल्ला भाई का है, जिन्होंने सुबह 4 बजे से ही जो है हमें इस झील में उतार दिया था, और चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। और ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाने के लिए कि सूर्य कैसे झील में उतरता है और कैसे वो दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों साथियों, इस हम घटना को जो बाकी रह गया है वो हम अगले भाग में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।